आप वैसे ही अपनी बॉडी पर कुछ एक्टिविटी में लग गए, कुछ कर गए, आपकी क्रेविंग रहने वाली है ही नहीं, है ना। करके देख लेना चाहे, वो क्रेविंग रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात, यदि दुख की स्थिति में माइंड प्रसन्नता चाह रहा है, तब इनडायरेक्ट में नशे का ख्याल आने लगे, तो आप एकदम से दिमाग में वो चीजें ले आए कि मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, मैंने सोचा था मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मैंने सोचा था मां की आंख में फिर आंसू आ जाएंगे, मैंने सोचा था पत्नी को फिर व्यथा वही दे दूंगा। सीधा सीधा ये ध्यान करना शुरू कर दें। आपने कुछ ना कुछ सोच के ही तो तय किया होता है नशे का त्याग करना, आपने ही तो किया होता है। तो वही चीजें आप होल्ड कर दें, बिल्कुल ना, आप एकदम से होल्ड कर दें उन चीजों को। तो ये दुख की समय में आपका जो प्रसन्नता का मिल नहीं रहा है आपको मौका माइंड को प्रसन्न होने का, तो जाहिर सी बात है तब नशे की इनडायरेक्ट में आएगी, उसकी काट में ये चीजें आएंगी। तो जो आप लोग कहते हैं ना कि नशे का ख्याल आ गया, आप अपने इवेंट देख लें, जब जब पुणे नशे में गए हैं आपको नशे का ख्याल आया ही नहीं। सीधे सीधे आप किसी लोनलीनेस की फीलिंग में थे, आप किसी दुख की अवस्था में थे, आप किसी असफलता को सोच रहे थे, असफलता को सोचते सोचते आप परेशान हुए। परेशान ज्यादा देर मस्तिष्क रह नहीं सकता है, तो ऐसे में आपने सिखाया हुआ था। तो इसलिए ये कहना तो बंद कर दें कि मुझे नशे की तलब लगती है। आप एक और चीज से समझें, यहां किसी भी भाई को नशा करने की तलब नहीं लग रही है, लेकिन लग क्या रहा है, यहां पर आपको स्वतंत्रता आपको कहीं ना कहीं लग रही है चिंतित, कहीं आपको लग रहा है मेरी जिंदगी ना रुक जाए, मेरा कैरियर का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा। तो उसकी वजह से जो आने वाली भावनाएं वो नकारात्मक चलने लगी हैं।